आज पढ़ेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। क्या? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है जो पूर्ण भी हो चुका हो और जो चल भी रहा हो। अंडरस्टैंड? जो पूर्ण हो चुका हो और जो चल भी रहा हो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आया समझ में? अब बताइए प्रेजेंट परफेक्ट अब किसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें जो मेन वर्ब है ना वो पूरी भी हो चुकी हो और वही मेन वर्ब कंटिन्यू भी हो, चल रही हो। आए समझ में? देखिए इसको जो आइडेंटिफिकेशन है इसको बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ध्यान से देखिए बेटा, सिंपल है। आइडेंटिफिकेशन आएगी इसकी आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन मींस क्या होता है? पहचान। क्या होता है? पहचान। ओके देखिए वर्तमान काल में किसी क्रिया का पूर्ण होना तथा जारी रहना। इसको ध्यान से समझिए। अपन एक ऐसे सेंटेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट मतलब क्या हो गया? जो वर्तमान है। ठीक है, तो वर्तमान काल में उसकी जो वर्ब है, उसकी जो मेन वर्ब है वो पूर्ण भी हो चुकी हो और चल भी रही है। अंडरस्टैंड? आज समझ में? अभी समझते हैं। देखिए पहचान आइडेंटिफिकेशन हो गया। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या आएगा बेटा? आपके रूल्स। क्या? रूल्स। ठीक है, रूल्स जो है आई वी यू दे प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। किसका? हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट रूल आपका ये हो गया। क्लियर? सेकेंड रूल आएगा बेटा आपका ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। किसका? हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ओके, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू दे प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन हो तो किसके प्रयोग करते हैं? हैव बीन का। और ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो किसके प्रयोग करते हैं? हैज बीन का। ओके, आपका रूल थर्ड आएगा बेटा एम भी वन के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ओके, एमबी वन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आईएनजी का प्रयोग। ठीक है, हाँ। अब इसमें एक और है, फोर्थ नियम है निश्चित समय
के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके, एक ये हो गया और एक फिफ्थ नियम आएगा बेटा आपका, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? अब इसका बनेगा बेटा एचसीएफ। इसको ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये जो अदर वर्ड है ना, सिंस एंड फॉर अदर वर्ड में ही आएगा। अंडरस्टैंड? इसको नोट करिए, समझाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पहचाना कैसे, ध्यान से समझिए। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, वह 4 घंटों से पढ़ रहा है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन ये है कि यदि सेंटेंस में कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी हो और वही क्रिया जारी भी हो। अब ये बताइए, मैंने बोला वह 4 घंटों से पढ़ाई कर रहा है। जब वो 4 घंटों से पढ़ाई कर रहा है तो कुछ तो पढ़ाई कर चुका ना। यदि वो 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है तो कुछ तो पढ़ाई वो कर चुका और कर रहा है। मतलब एक क्रिया जो पढ़ने की क्रिया है वो क्रिया पूर्ण हो चुकी है और वही क्रिया जारी भी है। ऐसा में जैसे मैं 10 मिनट से दौड़ रहा हूं। अब ये बताइए, यदि मैं 10 मिनट से दौड़ रहा हूं तो स्वाभाविक है कि कुछ तो मैं दौड़ चुका और दौड़ भी रहा हूं। मतलब एक क्रिया जो है, ये दौड़ने की क्रिया, ये पूर्ण भी हो चुकी और चल भी रही है। मतलब ये क्रिया जारी भी है। ऐसा में क्लियर? जैसे वह 10 मिनट से लिख रहा है। अब यदि वो 10 मिनट से लिख रहा है तो कुछ तो लिख चुका ना। लिखने की क्रिया कुछ पूर्ण कर चुका और वही लिखने की क्रिया भी चल रही है, वही क्रिया भी जारी है। ऐसा में क्लियर? अब जैसे आया है लास्ट में, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या है देखिए, जैसे मैंने बोला मैं 10 मिनट से खेल रहा हूं। अब इसमें जो 10 मिनट आया ना, ये समय है। क्या है ये? समय। 10 मिनट भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, कई दिन, कई घंटे, कई साल। ये तो जो निश्चित है ना, उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोला मैं 10 मिनट से खेल रहा हूं, तो यहां पर ये जो 10 मिनट है ना, यहां पर ये अनिश्चित है, क्योंकि 10 मिनट तो कभी भी हो सकते हैं। क्योंकि 10 मिनट तो है, वो तो कभी भी हो सकते हैं। क्लियर? लेकिन मैं बोला वह कई घंटों से सो रहा है। निश्चित है कि अनिश्चित है? हाँ, अनिश्चित है ना बेटा, क्योंकि 10 घंटे, कई घंटे तो कभी भी हो सकते हैं। और वह 10 घंटे से सो रहा है, यह भी अनिश्चित है, क्योंकि 10 घंटे भी कभी भी हो सकते हैं। लेकिन मैं बोलूं कि मैं 2020 से यहां पढ़ा रहा हूं, निश्चित है कि निश्चित? निश्चित है, क्योंकि 2020 तो एक बार ही आएगा ना। 2020 तो एक बार ही आएगा। अंडरस्टैंड? अब मैं बोला कि मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूं, ये निश्चित है कि निश्चित है? निश्चित है ना बेटा। मैं बोला मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं तो निश्चित ही आज ही सुबह की बात कर रहा हूं मैं, और आज की सुबह तो निश्चित है। कल सुबह होता तो बीत चुका होता, तो आज सुबह की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है? जैसे मैं 10 मिनट से खेल रहा हूं, निश्चित है। मेरा दोस्त 1950 से 1950 से अमेरिका में रह रहा है, निश्चित है कि निश्चित है? निश्चित है। क्लियर? और वह कई सालों से अमेरिका में रह रहा है, अनिश्चित है। Understand? So, if you would like to express definite time, so definitely we will have to use of since. Okay? And if you would like to express indefinite time, so you have to use of for.
ओके, अब देखिए, हाँ सेंटेंस देखिए, हम एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, हम 4 घंटों से आपको पढ़ा रहे हैं। हम 4 घंटों से आपको पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट देखिए क्या बेटा, वी, क्या है वी। मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वी हैव बीन, आपको पढ़ा रहे हैं, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना क्या देगा, वी हैव बीन टीचिंग यू। ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया ना, और ये सिंस एंड फॉर है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह में रखते हैं, तो क्या जाएगा। अब देखिए ये क्या लिखा, 4 घंटों से, ठीक है, तो 4 घंटों से क्या निश्चित है, क्या निश्चित है, अनिश्चित है, तो क्या आएगा, फॉर आएगा। तो वी हैव बीन टीचिंग यू फॉर 4 आवर्स, वी हैव बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स, ओके। हाँ, वी हैव बीन टीचिंग यू फॉर 4 आवर्स, ओके। अब जैसे है वह है 1950 से जबलपुर में रह रहा है। क्यों लेट हो गया बेटा, देखो वह 1950 से जबलपुर में रह रहा है, वह 1950 से जबलपुर में रह रहा है, ओके। अब ये बताइए निश्चित है कि निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि 1950 तो डेफिनेट है, एक बार ही आया ना, कि बार बार आएगा 1950, क्लियर। हाँ, तो क्या आएगा बोलिए, ही, बोलिए ही हैज बीन लिविंग, लिविंग इन आएगा ना, लिविंग इन मैं है ना बेटा, बड़े किसी बड़ी जगह में मैं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो ही हैज बीन लिविंग इन जबलपुर सिंस 1950। हाँ, इन प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन आते हैं। मैंने आपको ये बोला था कि अभी हम प्रीपोजिशन पढ़े नहीं है, तो आपको वो सेंटेंस बताएंगे जिनमें प्रीपोजिशन नहीं आते हैं। अब ये इन तो नॉर्मली है, इन और दैट, छोटे स्थानों में एट का प्रयोग करते हैं, बड़े स्थानों में इनका प्रयोग करते हैं मैं के संबंध में, ओके। बाकी जो और भी है ना, जैसे मैं आपके सामने 4 घंटों से पढ़ा रहा हूं, अब इसमें एक सेंटेंस है, आप वर्ड आया आपके सामने, तो आपके सामने एक प्रीपोजिशन है, तो जब मैं ये सेंटेंस प्रीपोजिशन आपको पढ़ा दूंगा कि आपके सामने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैसे यूज करते हैं, तब वो वर्ड सेंटेंस बताएंगे, ओके। अब देखिए जैसे आप कई सालों से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कई सालों से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ओके। आप कई सालों से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वर्ब क्या है, प्रतीक्षा करना। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी, और ऑब्जेक्ट हमारी हो गया, अदर वर्ड क्या है, कई सालों से। अब ये बताइए बेटा, इसमें टाइम डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, इंडेफिनेट है, डेफिनेट के कैसे बेटा, हाँ तो इंडेफिनेट हुआ ना, हाँ अनिश्चित हुआ ना, ठीक है। तो क्या है, देखो यू हैव बीन वेटिंग अस फॉर many years. You have been waiting us for many years. Okay? अब देखिए, राम 4 सालों से लड़ रहा है। राम 4 सालों से लड़ रहा है। आपको ध्यान ये भी देना है
कि लास्ट में रहा भी होना चाहिए। ठीक है, तो राम 4 सालों से लड़ रहा है, तो क्या है बेटा बोलिए, राम हैज बीन फाइटिंग, राम हैज बीन फाइटिंग फॉर, अब ये भी अनिश्चित है, 4 साल तो कभी भी हो सकते हैं ना। ठीक है, राम हैज बीन फाइटिंग फॉर 4 years। अंडरस्टैंड? आपको ध्यान ये भी देना है कि लास्ट में रहा है भी आना चाहिए, और रहा है आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सेंटेंस आपका किसमें चले जाएगा, कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन अलग है, कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन अलग है। इसमें आपको ये देखना है कि क्रिया का पूर्ण होना और उसी क्रिया का जारी होना वर्तमान काल में, या आप ये बोल सकते हैं कि भूतकाल से जब कोई क्रिया होती आ रही हो। अब जैसे मैं बोला कि मैं 10 मिनट से लिख रहा हूं, तो 10 मिनट तो भूतकाल में चले गए ना, तो वो कुछ क्रिया तो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ क्रिया होती आ रही है, या कोई क्रिया होती आ रही है और वही क्रिया भी चल रही है। अंडरस्टैंड? अगर समझ में बन जाएगा। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हैजंट हैवंट हो जाएगा, और इंटीग्रेटिव बनाने के लिए हैज बाहर जाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट नोट नाउ आई स्पीक सम सेंटेंसेस ऑफ हिंदी, यू हैव टू ट्रांसलेट माय सेंटेंस इन इंग्लिश। ओके, चलिए। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, बोलिए, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं। वेरी गुड। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। ओके, मैं 10 मिनट से गा रहा हूं। सब बच्चे बोलिए, आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 10 मिनट्स। ओके, मैं सुबह से गा रहा हूं। I have been since morning। ओके, चलिए। जैसे मैं 10 मिनट से लिख रहा हूं। सब बच्चे बोलिए, मैं 10 मिनट से लिख रहा हूं। आप 10 मिनट से लिख रहे हो। सब बच्चे बोलिए, ठीक है। वह 10 मिनट से लिख रहा है। मैं 10 मिनट से दौड़ रहा हूं। अब कुछ स्पेशल बोलिए कि लगना चाहिए कि आप बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला मैं 10 मिनट से दौड़ रहा हूं, तो कैसा आएगा, आई हैव बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। बोलिए, आई हैव बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। बोलिए, आई हैव बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। You have been singing since morning. You have been singing since morning. You have been singing since morning. Okay? मैं 4 घंटों से यात्रा कर रहा हूं। Very good. I have been traveling for 4 hours. Understand? बेटा बोलो, ठीक है। बोलने में ही फ्लुएंसी आएगी। Without speaking, you cannot speak fluently. Okay? And you cannot take rhythm without fluency. You will have to speak. Okay? हाँ, जैसे वर्षा 4 दिनों से हो रही है। बताइए, जैसे देखा है, वर्षा 4 दिनों से हो रही है, नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्षा 4 दिनों से हो रही है। वर्षा 4 दिनों से हो रही है। बताइए, बताइए। हाँ, डू टू लिखवाया था ना, ही सी इट नेम। अब इट क्यों आया, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या आएगा, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 4 days। ओके, हम 4 दिनों से टेंस पढ़ रहे हैं। बताइए, हम 4 दिनों से टेंस पढ़ रहे हैं। हम 4 दिनों से टेंस पढ़ रहे हैं।
वी हैव बीन स्टडिंग टेंस फॉर 4 days. ओके, ठीक है, हम कई दिनों से टेंस पढ़ रहे हैं. बोलिए, आप लोग बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? We have studying tense for many days. ओके, अब मैं संडे से, मैं रविवार से टेंस पढ़ रहा हूं. गुड, याद रखिए, मैं संडे से पढ़ रहा हूं, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि किस संडे से. हो सकता है कि पास्ट फर्स्ट संडे हो, या पास्ट सेकेंड संडे हो, बीती हुई पहली संडे हो, या दूसरी संडे हो. ओके, तो आपको ये देखना है कि यदि टाइम कंफर्म हो, एक डेफिनेट टाइम हो सेंटेंस में, देन यू विल हैव टू यूज ऑफ सिंस. फॉर इंडेफिनिट यू विल हैव टू यूज ऑफ फॉर. ओके, समझने में बेटा, एनी प्रॉब्लम? ओके, चलिए, जैसे मैंने बोला, हम 10 मिनट से दौड़ रहे हैं. फास्ट बोलिए, हम 10 मिनट से दौड़ रहे हैं. साथ में बोलिए बच्चे, we have been running for 4 minutes. ओके, 4 minutes ना. हाँ, जैसे मैं 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा हूं. I have been practicing for an hour. ओके, 1 घंटे से. क्लियर? हाँ, जैसे आप हमें 40 मिनट से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इससे क्या आएगा? बताइए. देखो, ये जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं ना, यही सेंटेंसेस को हम डेली लाइफ में बोलते हैं. सिर्फ आवश्यकता है आपको बोलने की और सेंटेंस को पहचानने की. बस मैंने क्या बोला, आप हमें 40 मिनट से मैथ्स पढ़ा रहे हैं. यू हैव बीन टीचिंग अस मैथ्स फॉर 40 मिनट्स. अंडरस्टैंड? देखिए, इसमें सब्जेक्ट भी है. इसे एक सेंटेंस है, आप हमें 40 मिनट से गणित पढ़ा रहे हो. ओके, आप हमें 40 मिनट से गणित पढ़ा रहे हो, तो क्या है? देखिए, सब्जेक्ट क्या है? यू. क्या है? यू. तो सब्जेक्ट हो गया. वर्ब क्या है? पढ़ाना. ऑब्जेक्ट क्या है? हमें. आधा वर्ड में चले जाए 40 मिनट से. ओके, तो क्या है? देखिए, यू हैव बीन, सब्जेक्ट है वर्ब. यू हैव बीन टीचिंग अस मैथ्स for 40 minutes. You have been teaching us maths for 40 minutes. Okay, चलिए बेटा, बन जाएगा? एनी प्रॉब्लम? हाँ, देखिए, निगेटिव को मैं आपको ऐसे बता दूं. सेंटेंस क्रिएशन क्या आएगा? देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का ऐसे बनाते बनेगा. नेगेटिव का क्या बनेगा? बोलिए. सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस MB1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. याद रखिए, ING हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगता है. बेटा, अच्छा, सॉरी, बीरा है ना. प्लस नॉट प्लस बीइंग, ठीक है, प्लस MB1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ओके, ठीक है बेटा. जैसे वह या सत्यम
कई दिनों से नहीं खेल रहा है। ठीक है, सत्यम कई दिनों से नहीं खेल रहा है, तो क्या है बेटे, देखिए सत्यम, बोलिए सत्यम हैजंट, सत्यम हैजंट या हैज नॉट, सत्यम हैजंट बीन प्लेइंग फॉर, सत्यम हैजंट बीन प्लेइंग फॉर कई दिनों से, मैनी डेज, गुड, मैनी डेज, अंडरस्टैंड क्लियर बेटा, ऐसा में बन जाएगा। इंटरोगेटिव बनेगा, क्या बनेगा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए आपको बता दूं ना, अभी अपन हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, अभी इसके दो पार्ट है, कितने हैं, दो पार्ट, हैव बीन। अभी जब अपन मॉडल्स पढ़ेंगे ना, तो मॉडल्स में एक सेंटेंस में एक जो मॉडल रहेंगे ना, उसके तीन तीन चार चार पार्ट रहेंगे। तो सिंपल है, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, टू चेंज इनटू नेगेटिव, यू विल हैव टू यूज ऑफ नॉट आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। आपको किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब का पहला रूप होता है ना, उसके बाद आप नॉट लगा दीजिए। इसमें हैव या हैज, ये पहला रूप होगा, दूसरा रूप क्या होगा, बीन। तो आपको नॉट किसमें लगाना है, फर्स्ट फॉर्म में, किसी भी सेंटेंस में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ओके, दिस इज फॉर एवरीवन। हाँ, मैंने क्या बोला कि आपको किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आप क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। ओके, इसमें बोला कोई भी, जैसे कि यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, एक सेंटेंस है, तो उसको नॉट लगाना है ना, नेगेटिव बनाना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है ना, जैसे इसमें एक मॉडल है विल बी एबल टू, तो विल के बाद आप नॉट लगा दीजिए। बाकी कितने भी हेल्पिंग वर्ब, आगे हेल्पिंग वर्ब कितनी बड़ी क्यों ना रहे, यू डोंट हैव टू फोकस, आपको इस पर फोकस नहीं करना है, आपको ओनली यू विल हैव टू यूज ऑफ नॉट आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव में भी होता है। इंटरोगेटिव में किसी हेल्पिंग वर्ब के ओनली सिंगल पार्ट को सेंटेंस के पहले रखते हैं और क्यू डब्ल्यू के साथ में रखते हैं। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या आएगा, बताइए, हैज या हैज, हैव प्लस, नहीं बी नहीं आएगा ना, मैंने वही तो बोला कि फर्स्ट फॉर्म आपको बाहर रखना है, फर्स्ट फॉर्म। हैव या हैज बीन प्लस सब्जेक्ट, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखो बेटा, ये जो SCF है ना, SCF की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारे, कोई लिमिट नहीं है, अंडरस्टैंड। सो यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ SCF, मीनिंग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्रिएशन फॉर्मूला। ओके, वाक्य निर्माण सूत्र जिसको बोलते हैं। अब देखिए, जैसे क्या, एक ये हो गया, दूसरा क्या आएगा आपका, QW प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, ऐसा में। अब देखिए, एक ये हो गया इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा, वह 4 दिनों से क्यों नहीं खेल रहा है, ये भी तो एक सेंटेंस है ना, वह 4 दिनों से क्यों नहीं खेल रहा है। तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है और इसको नकारा भी गया, इसको नेग्लेक्ट भी किया गया है, अंडरस्टैंड। तो इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव ही बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हैज, हैव, तो ये हैवंट हो जाएगा। चलो इसको भी लगा देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और एक बार आएगा आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, देखिए क्या बनेगा, इससे बताइए, हैजंट। हाँ, अब यदि यहां पर आपको नॉट नहीं रखना है तो नॉट फिर सब्जेक्ट के बाद रखिए,
ठीक है, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, देखिए होगा, ठीक है, बीन आएगा बेटा, यहां पर आएगा। हाँ, यहां पर आएगा आपका बीन, यहां पर बीन आएगा, बीन, बीन तो आता ही है। ओके, सेकेंड बनेगा आपका QW प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका, हाँ एक मिनट, ये जो बीन है ना बेटा, ये यहां पर आएगा, नॉट के बाद आएगा, नॉट के बाद, नॉट प्लस बीन प्लस MB1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अंडरस्टैंड? देखिए एक सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला मैं 10 मिनट से पानी पी रहा हूं, ठीक है, तो आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स, ये हो गया एक एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैवंट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स। ओके, सेकंड हो गया। अब जब इसका इंट्रोगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा, हैव आई बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा हैवंट आई बीन या हैव आई नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स। वैसे एसएफ है, एसएफ जो है ना, ये हैव आई नॉट बीन, ये जो बीन है ना, ये नॉट के बाद लगेगा बेटा, नॉट के बाद लगा लेना ये बीन। क्लियर? इस प्रकार से यहां पर एक सेंटेंस अपना 16 टाइप से बनेगा। कितने टाइप से? 16 बन जाएगा बेटा। क्लियर? 4 टाइप्स किसका होगा आपका? प्रेजेंट, इंडेफिनिट, 4 कंटिन्यूअस, 4 परफेक्ट एंड 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, क्लियर? बन जाएगा। कितने बच्चों से बन जाएगा? एक सेंटेंस को 16 टाइप से कितने बच्चे बना लेंगे? बना लोगे? गुड। ओके, प्लीज नोट डाउन। देखिए एक बार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा रिवीजन करते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको यह देखना है सबसे पहले कि सेंटेंस किस टेंस का है। ओके, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स। आपको यह देखना है कि सेंटेंस किस टेंस का है। ओके, जब आपको सेंटेंस की आईडी पता चल जाए, उसकी पहचान पता चल जाए, तो उस सेंटेंस में आप रूल्स लगा दीजिए उस टेंस के जिस टेंस का वो है। और रूल्स में क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि किसी टेंस में जो है ना आई भी यूज ही सीट के समय कुछ भी नहीं है। आपको यही पहचानना है बस, और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। ओके, देखिए अब बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जो वर्ब होती है ना, वो वर्ब उस सेंटेंस में पूरी हो चुकी होती है, और वही वर्ब क्या होती है? जारी भी होती है। अंडरस्टैंड? ये हो गई आपकी पहचान। रूल्स क्या है? यदि आपके सेंटेंस में आई वी यू दे प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन हो तो हैव बीन आएगा, और ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो हैज बीन आएगा। क्लियर? और MB1 के साथ ING लगेगा। आपको एक और बात बता दूं, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है ना, और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उन सभी में मेन वर्ब में ING लगेगा। कंटिन्यूअस मींस ING, जहां भी आपको कंटिन्यूअस दिख जाए वहां पर आपको क्या लगाना है? ING। ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में न्यू टॉपिक ये जुड़ जाता है कि यदि सेंटेंस में जो टाइम दिया गया है वो डेफिनेट है तो आप सिंस का प्रयोग करिए, और वो अनिश्चित है, इंडेफिनेट है, तो किसका प्रयोग करिए? फॉर का प्रयोग करिए। ओके, अब एक सेंटेंस लेते हैं, उसको 4 प्रकार से अपन बदलते हैं। ठीक है, जैसे हम कई दिनों से आपको ढूंढ रहे हैं। देखिए एक सेंटेंस है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। आपको पता चल गया ना ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखो बेटा, ये बार बार जब करोगे तो एक समय ऐसा आएगा ये पूरा हमारे माइंड में सेव हो जाएगा, तो फिर किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें।
ठीक है, ऑटोमेटिक जब ये डेटा हमारे माइंड में सेव हो जाएगा तो आपको वो रिप्लाई देने लगेगा। ओके, तो सबसे पहले फर्स्टली यू विल हैव टू कलेक्ट द डेटा इन योर माइंड। हाँ, तो इसका आपको आईडी पता चल गई किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। सब्जेक्ट लेंगे वी हैव, बोलिए वी हैव बीन, ठीक है, वी हैव बीन। अब आपको ढूंढ रहे हैं तो क्या जाएगा, फाइंडिंग। फाइंड मीन्स भी ढूंढना होता है, सीक मीन्स भी ढूंढना होता है, सर्च मीन्स भी ढूंढना होता है, रिसर्च मीन्स भी ढूंढना होता है या खोजना होता है। तो वी हैव बीन फाइंडिंग यू फॉर मैनी डेज। अब मैनी क्यों आया, कई दिन होते हैं। फॉर क्यों आया, क्योंकि क्या है, ये क्या है, अनिश्चित है। ओके, नेगेटिव बनेगा, क्या बनेगा, बोलो वी, बोलिए फर्स्ट, बोलिए वी haven't been finding you for many days। ओके, इंटरप्रेटर क्या आएगा, क्या मैं आपको कई जगह से ढूंढ रहा हूं, क्या आएगा, have we been finding you for many days। ओके, have we been finding you for many days। ओके, एक और बनेगा, क्या बनेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो क्या रहेगा वो, haven't we been finding you for many days। ओके, ये हो गया बेटा आपका 4 टाइप्स। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। ओके, चलिए, जैसे मैं बोला मैं 2 दिनों से कार चला रहा हूं, क्या आएगा, मैं 2 दिनों से कार चला रहा हूं। टू डेज, गुड। आई हैव बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 days। फास्ट बोलिए, ऐसा बोलिए कि लगे कि हाँ इंग्लिश आप बोल रहे हैं। ओके, देखिए हैव को ना ऐसे नहीं बोलते, हैव को बोलते हैव। बोलिए हैव, बोलिए मैं 2 दिनों से कार चला रहा हूं, ऐसा बोलते इसको। आई हैव बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 days। हैव जो है ना, हैव में क्या होता है, पहले हमारा जो मुंह होता है ना वो ज्यादा ओपन होता है, उसके बाद लास्ट में खत्म हो जाता है। हैव, बोलिए हैव, बोलिए हैव। ओके, ये हैव जो वर्ड है ना अंदर से आता है, हैव, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होता है ना, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, होता है ना हैव। ओके, हाँ, मैं 2 दिनों से कहां चला रहा हूं, स्टार्ट। मैं 2 दिनों से कार नहीं चला रहा हूं। आई हैवंट बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 days। क्या मैं 2 दिनों से कार चला रहा हूं। मैं 2 दिनों से कार क्यों चला रहा हूं। अरे मैंने बोला मैं 2 दिनों से कार क्यों चला रहा हूं। Why have we been driving car for 2 days? ओके, क्लियर। कुछ नहीं करना है आपको, जो QW है ना, QW, तो QW में क्या आएगा, QW में आपका ये आएगा। QW कभी भी अकेले नहीं आता है एक्सेप्ट हु को छोड़कर हर एक QW में क्या आता है, आपको हेल्प वर्ब यूज करना ही पड़ेगा। ओके, ऐसा में बन जाएगा, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। चलिए, आप मुझे जैसे आप 2 दिनों से कार क्यों नहीं चला रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा गलत है, और बताओ। मैंने बोला मैं 2 दिनों से कार क्यों नहीं चला रहा हूं। हाँ,
Why haven't we been driving car for today? ओके, कर दो बेटा, आ जाएगा, बनेगा। ठीक है, मैं 1 महीने से इंग्लिश पढ़ रहा हूं। मैं 1 महीने से इंग्लिश पढ़ रहा हूं। ओके, बनेगा। एक बार पूरा रीस्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। 16 टाइप से बोलेंगे एक सेंटेंस को। पहले मैं बोल रहा हूं आपको प्रेजेंट, एक सेंटेंस में पूरा आपको प्रेजेंट टेंस अप्लाई करता हूं, उसके बाद आप बोलना। ठीक है, एक सेंटेंस बोलिए, कोई भी एक सेंटेंस आप बताइए, उसको मैं पहले अप्लाई करता हूं। बोलिए। मैं खाता हूं तो बहुत सिंपल होगा। और बताइए, बताइए। मैं नौकरी करता हूं। चलिए इसका करते हैं, मैं नौकरी करता हूं। ठीक है, स्टार्ट। फर्स्टली आई विल चेंज अ सेंटेंस up to 16 times. After then I will speak a sentence and you will have to change up to 16 times. Okay, मैं नौकरी करता हूं, I do job. क्लियर? मैं नौकरी नहीं करता, I don't do job. क्या मैं नौकरी करता हूं? Do I do job? क्या मैं नौकरी नहीं करता हूं? Don't I do job. ये हो गया आपका प्रेजेंट में 4 टाइप्स हो गए। आप इसका चलेंगे कंटिन्यूस में। I am doing job, मैं जॉब नहीं कर रहा हूं। I am not doing job, क्या मैं जॉब कर रहा हूं। Am I doing job, क्या मैं जॉब नहीं कर रहा हूं। Am I not doing job. कितना हो गया? 8। ठीक है, नाउ वी विल चेंज दिस सेंटेंस इनटू परफेक्ट। मैं जॉब कर चुका हूं, I have done job। नेगेटिव करेंगे, मैं जॉब नहीं कर चुका हूं, I haven't done job, क्या मैं जॉब कर चुका हूं। Have I done job, क्या मैं जॉब नहीं कर चुका हूं। Haven't I done job। कितने हुए आपके? 12। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सिंस एंड फॉर का प्रयोग करना है। यू विल हैव टू यूज ऑफ सिंस एंड फॉर टू एक्सप्रेस एडिशन ऑफ द टाइम। ओके, इफ यू लाइक टू एक्सप्रेस definite and indefinite time, so definitely you will have to use of since and for in your sentence। क्लियर? अभी 12 हुई है। अब जैसे मैं 10 सालों से जॉब कर रहा हूं। ठीक है, मैं 10 सालों से जॉब कर रहा हूं, तो आई हैव बीन डूइंग जॉब फॉर 10 years। क्लियर? नेगेटिव बनेगा, आई हैवंट बीन डूइंग जॉब फॉर 10 years। क्या मैं 10 सालों से जॉब कर रहा हूं। हैव आई बीन डूइंग जॉब फॉर 10 years। क्या मैं 10 सालों से जॉब नहीं कर रहा हूं। हैवंट आई बीन डूइंग जॉब फॉर 10 years। 16 टाइप हो गए ना बेटा? क्लियर? अब बहुत सारे PW होते हैं, क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे होते हैं। मैं 10 सालों से जॉब, मैं 10 सालों से जॉब कहां कर रहा हूं, तो वेयर हैव आई बीन डूइंग जॉब फॉर 10 years। कब कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं, ये सब आएंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया ना कि आपको इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले आप QW यूज करिए, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करिए। ओके, अब एक सेंटेंस आप लोग बोलना। ठीक है, चलिए मैं एक पत्र लिखता हूं स्टार्टिंग से। यू विल हैव टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस अप टू 16 टाइम्स। मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं। नेगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। फास्ट बोलिए, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। वेरी गुड, डोंट आई राइट अ लेटर। ये हो गया आपका बेटा प्रेजेंट में। अब इसको कंटिन्यूअस में चेंज करिए। गुड, आई एम राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, 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 नेगेटिव। Am I not writing a letter? क्लियर? ये होगा बेटा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं परफेक्ट हो गया ना, परफेक्ट नहीं हुआ अभी। अच्छा, अभी कंटिन्यूअस हुआ है ना। अब चेंज करेंगे, मैं पत्र लिख चुका हूं। वेरी गुड, मैं पत्र लिख चुका हूं। नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव, नेगेटिव। गुड, ये होगा 12 टाइप। अब मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं। आवाज बोलेंगे ना। मैं 2 घंटे से लेटर लिख रहा हूं। बोलिए। नेगेटिव,
आवाज इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव haven't I been writing a letter for clones. ओके बेटा, ये हो गया आपका 16 टाइप से आपका एक सेंटेंस बना. क्लियर? बन जाएगा? एनी प्रॉब्लम? प्लीज नोट डाउन.